नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। दिल्ली टू एलओसी, जी हां, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर को राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों को ट्रेन रूट से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय की ओर से दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है, जिसके बाद जम्मू अब उत्तर रेलवे का नया डिवीजन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही जम्मू उत्तर रेलवे का छठा डिवीजन बन गया है। ऐसे में 742.1 किलोमीटर रेलवे जो लंबे जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से राज्य और आसपास के क्षेत्रों को फायदा होगा, जिसमें आपको बता दें, देखिए हम ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, पठानकोट, जम्मू, ये तमाम जो जगह हैं वो जुड़ेंगी एक साथ। भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला, पठानकोट, पठानकोट, जोगिंदर नगर, ये सारे रूट जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। रूट शामिल है। केंद्र सरकार लगातार रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस कर रही है और इसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए भी रेल परियोजनाओं की शुरुआत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कश्मीर घाटी को जल्द ही देश के बाकी हिस्सों से रेल संपर्क से मिलाया जाएगा। इसके साथ ही इस महीने के अंत तक कई सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो नई योजनाएं हैं उसकी शुरुआत होगी। नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी किया जा सकता है, जिसका एक सफल ट्रायल भी किया गया है। ऐसे में देखिए, ट्रायल के दौरान कटरा से ट्रेन बनिहाल के लिए रवाना हुई। इस दौरान रियासी के रेलवे स्टेशन के अलावा इसे दूसरे स्टेशनों पर भी कुछ समय के लिए रोका गया। इस रूट पर ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू होने से जम्मू से श्रीनगर, बारामूला ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इन तैयारियों के बीच रेलवे ने 3 ट्रेनों की समय सारिणी भी जारी कर दी है। इनमें प्रीमियम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन कटरा से सुबह तकरीबन 8:10 पर प्रस्थान करेगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। इस तरह से कटरा से श्रीनगर महज 3 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा, यानी कि सुगम रास्ता होगा पूरी तरह से। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, पिछला 1 दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। तो देखिए, यहां पर दिल्ली से जो एलओसी है वहां तक की कनेक्टिविटी लगभग अब जो है वो शुरू हो गई है। पहले कटरा से, दिल्ली से कटरा जाया करते थे और कटरा के बाद जो बनिहाल वाला जो जगह थी वहां पर जो रूट कनेक्टिविटी है, ये रेल की कनेक्टिविटी है, वो नहीं थी, जिसको यहां पर शुरू किया गया है। ऐसे में यहां से लेकर के श्रीनगर तक अब यात्रियों के लिए पूरा रास्ता जो है वो सुगम हो चुका है। देखिए, दिल्ली कटरा पहले से ही ट्रेन चल रही है। कटरा से बनिहाल अभी जो ये ट्रेनों का परिचालन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बनिहाल से बारामूला जो है पहले से ही कनेक्टेड है। तो ऐसे में अब जो पूरी स्थिति है, लोगों के लिए जो रास्ता तैयार कर दिया गया है, ट्रेन की जो कनेक्टिविटी दे दी गई है वो दिल्ली से लेकर के बारामूला तक के लिए, यानी कि अब आप श्रीनगर की जो अद्भुत तस्वीरें हैं, अद्भुत नजारा है, वो आप आसानी से देख सकेंगे। हवाई सेवा जो है वो पहले से ही कनेक्टेड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों का बजट अलाउ नहीं होता। ऐसे में ट्रेन उनके लिए बहुत ही सुगम होता है। कश्मीर घाटी में रेल सेवा शुरू करने से ठीक पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू को एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है। रेलवे ने जम्मू के नए रेलवे मंडल का आज उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों के द्वारा किया गया है और इस नए मंडल की मांग जो है वो पिछले करीबन 3 दशकों से चल रहा था। करीबन 578 किलोमीटर का जो ट्रैक होगा वो इस नए रेलवे मंडल के अधीन रहेगा और पठानकोट का कुछ हिस्से से लेकर हिमाचल और जम्मू के साथ साथ में कश्मीर तक जाने वाली जो ट्रेन होगी वो इस रेलवे मंडल नए रेलवे जम्मू मंडल का जो है वो हिस्सा होगा। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो सभी तैयारियां जो हैं वो कश्मीर घाटी तक रेल सेवा को पहुँचाने के लिए कर ली गई हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से लिया गया है, जिसमें ठीक तौर पर कहेंगे कि एक नया रेलवे डिवीजन जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से किया गया है उसके अधीन 578 किलोमीटर का एक ब्रॉड गेज ट्रैक होगा और 163 किलोमीटर की मेट्रो गेज ट्रैक इसी के अधीन होगी। 3114 ब्रिजेस जो हैं वो इस पूरे ट्रैक पर बनाए गए हैं, इसके साथ जिसमें अंजीखट ब्रिज और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चिनाव ब्रिज जो है वो इसमें शामिल है। इसके साथ साथ में 26 से ज़्यादा टनलें जो हैं वो इस रूट के ऊपर तैयार की गई हैं और अब इस नए डिवीज़न के अधीन जो है वो ट्रेन कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और जो रेलवे का सफ़र होगा देश की राजधानी से लेकर देश की एक दूसरे हिस्सा जो कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा यानी कि श्रीनगर और बारामूला तक ये ट्रेन का सफ़र जो है वो अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। 3 दशकों से लगातार ये काम जो है वो चल रहा था, लगातार कई दिक्कतों कई मुसीबतों का सामना करते हुए रेलवे डिपार्टमेंट ने अब उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसमें जो रेल सेवा है वो देश के अन्य हिस्सों से सीधे कश्मीर घाटी के साथ कनेक्ट हो पाएगी। इसके अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है आने वाले दिनों में देखेंगे। थ्रू आउट द सीजन जो है ये रूट जो है वो खुला रहेगा। इस रूट पर जो है वो किसी भी सीजन में रेलगाड़ी से लोग यातायात कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो है कश्मीर तक सामान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो इस ट्रेन के माध्यम से होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो एकमात्र एक ऐसा विकल्प है जिससे गुड्स जो है सामान जो है वो कश्मीर घाटी तक पहुँचाया जाता है। लेकिन अब इस ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद जो है वो एक नया आयाम की शुरुआत हो जाएगी और कश्मीर घाटी जो है वो रेलवे लाइन से पूरे देश के साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जिसे पिछले 3 दशकों पहले सपना जो देखा गया था आज वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और उस सपना के साकार होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेलवे मंडल के रूप में जम्मू कश्मीर को एक और बड़ा और नायाब तोहफा दिया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और वहीं हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं AIRF के। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव गोपाल मिश्रा जी। और इसी के साथ हमारे संवाददाता रमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी आपके पास हम आएंगे क्योंकि देखिए नए साल पे ये बहुत बड़ा तोहफा है। आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दिल्ली से कटरा जो है बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको श्रीनगर जाना है तो बीच जो उस वक्त में रेलवे ट्रैक नहीं था, वो कनेक्टिविटी नहीं थी, इन सबको यहां पर ठीक किया गया। लंबा वक्त जरूर लगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब यात्री जो है आसानी से माता के दर्शन करने के बाद श्रीनगर की खूबसूरती के भी दर्शन कर पाएंगे। जी चलिए, शिव गोपाल जी के पास हम वापस से लौटेंगे, लेकिन रमन के पास हम आते हैं। रमन, कितना बड़ा तोहफा है यात्रियों के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा और बहुत नायाब तोहफा जो है वो यात्रियों के लिए है। जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री ने आज जिसकी घोषणा की है और अब बहुत जल्द कश्मीर घाटी का जो रेल संपर्क है वो पूरे देश के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि जो पटरी जो है वो बिछ चुकी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल उसके लिए हमने देखा कि एक पहला पैसेंजर ट्रेन का जो ट्रायल था वो भी कटरा से लेकर बनिहाल के बीच में पूरी तरीके से जो है वो कर लिया गया है। अब रेलवे सिक्योरिटी जो के ऑफिसर्स होते हैं यानी कि वो कल और परसों यानी कि 7 और 8 तारीख को उस रूट पर जो है निरीक्षण करेंगे और उस पर करीबन 110 किलोमीटर की रफ्तार से 8 तारीख को जब सिक्योरिटी रेलवे कमिश्नर जो है वो उस पर ट्रेन दौड़ाकर उसकी जो क्षमता होगी उसको चेक कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद किसी भी दिन जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों जो है इस पूरे रूट का जो है उद्घाटन हो सकता है। इस रूट पर जो है पहले शुरुआती दौर पर 3 ट्रेनें, जिसमें एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनें जो होंगी वो कश्मीर घाटी तक को जो है वो कनेक्ट करेंगी। तो एक बहुत बड़ा और बहुत नायाब तोहफा जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दिया
है और ये सपना आज का नहीं है, करीबन 3 दशकों का ये सपना है। जब ये देखा गया था कि बिल्कुल रमन, इसी पे जानना चाहेंगे आप, 3 दशक लगातार कह रहे हैं, आखिर क्या वजह, क्या चैलेंजेस आए थे ताकि जो हम देख रहे हैं दिल्ली से कटरा आपने कनेक्टिविटी दे दी है, आप बनिहाल से लेकर के बारामूला तक की कनेक्टिविटी, लेकिन कटरा से बनिहाल की कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे थे। इतना लंबा वक्त लगा, इतना लंबा अरसा लग गया, इसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो जो था वो चेनाब ब्रिज के ऊपर, चेनाब दरिया के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो है वो तैयार करना, जो आईफल टावर से भी 35 मीटर जो है वो जिसकी ऊंचाई ऊंची है। इस टावर को आर्क ब्रिज इसको तैयार करना था और इसको लेकर बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग गया। हालांकि 2014 तक जो है इस पर सिर्फ बातचीत हो रही थी, प्रपोजल पास हो रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपना पदभार संभाला तो उसके बाद इसमें इसकी कार्य में गति देखने को मिला और सीधे तौर पे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए थे उसका सीधा फुटेज जो है वो रेल भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो है उसको प्रसारण होता था ताकि काम की गति को जो है वो देखा जा सके। तो 10 साल का वक्त तब भी लग गया उस वहां से लेकर और यहाँ तक। मुझे याद है कि जो जम्मू कश्मीर के इस समय माननीय उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ये मंत्रालय में थे तो उस समय ये रेलवे के राज्य मंत्री हुआ करते थे और पहला नींव पत्थर रखने के लिए ये वहां पर पहुंचे हुए थे। उस समय भी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सपना जो है वो साकार होगा और बहुत सारी चुनौतियां जो थी, क्योंकि इतना कठिन इस पूरे उसमें मैं देखूं तो करीबन 26 जो है वो टनल्स बनाई गई हैं और 1100 के करीब में जो है वो ब्रिजेस बनाए गए हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी कि 943 ब्रिज है और 36 जो है वो टनल बनाई गई है। तो ये बहुत बड़ा काम जो था वो पूरा हुआ है। भारतीय रेलवे के इंजीनियरों की ये एक ताकत जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि किस तरीके से भारतीय रेलवे ने वो नामुमकिन काम जो उसे मुमकिन कर दिखाया है और अब वो सपना साकार होने जा रहा है। जब देश के एक कोने से आदमी जो है वो ट्रेन का सफर करते हुए कश्मीर घाटी तक पहुंच जाएगा। और इसके सामरिक दृश्य में अगर इसका सामरिक महत्व भी आप देखेंगे तो क्योंकि कश्मीर घाटी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरी हुई है तो वहां पर सैन्य कर्मियों को पहुंचाना, जो टैंक्स जाते हैं उनको रेलवे के माध्यम से पहुंचाना, इसके साथ साथ में तमाम तरीके की बिल्कुल ये सारी चीजें जो है आसान हो जाएंगी यहाँ पर। रमन अगर यात्री तो पहुंचेंगे, आप सैनिकों को जो आर्टरीज वगैरह देने हैं वो सारी चीजें पहुंचाना यहाँ पर इजी हो जाएगा। इन सबके साथ अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखिए हमने वहां पर काफी स्थितियों को ठीक कर लिया है, लेकिन विकास पे हमें जम्मू कश्मीर को लेकर के जाना है। ऐसे में ये कनेक्टिविटी जो अब डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकास की गति को तेज करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ चेंजेस आए हैं, चाहे वो एम्स का यहाँ पर खुलना हो, चाहे यहाँ पर नए IIT नए IIM का खुलना हो, और अब जिस तरीके से रेल की कनेक्टिविटी का सपना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये मानिए कि जब कटरा तक ट्रेन पहुंच गई थी उसके बाद करीबन 114 किलोमीटर का ये फासला था जो बानिहाल और कटरा के बीच में था। उसमें सबसे बड़ी दुश्वारी जो थी वो एक अंजी खड्ड ब्रिज जो है जिसमें केबल के साथ उस ब्रिज को बनाया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण था। T33 टनल एक था जिसके अंदर जब खुदाई चल रही थी तो पानी का रिसाव बहुत हो रहा था। उस पानी के रिसाव को रोकते हुए उस टनल का निर्माण करना सबसे जो है मैं कह सकता हूं कि चैलेंजिंग चीज थी। और उसकी सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि चेनाब दरिया के ऊपर जो वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बनकर तैयार किया है, जो एक आर्ट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग है वो अपने आप में। और जिस तरीके से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर अपनी ट्रेन पहुंचेगी, आप सोचिए इसका सामरिक एक तरीके से अगर हम देखें तो जो वहां के लोग हैं, जो वहां का हॉर्टिकल्चर है, सेब के जो है फसल जब वहां पर होती है, बादाम अखरोट की जो फसल होती है जी, कई बार जो है वो हाईवे बंद हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। ऐसे में उनका सामान जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है और वहां से सामान दिल्ली तक पहुंचाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि श्रीनगर से ट्रक बुक करना, उस ट्रक को श्रीनगर दिल्ली तक पहुंचाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब उनके लिए ये सहूलत हो जाएगी कि वो ट्रक सिर्फ रेलवे स्टेशन तक लेकर आएंगे, रेलवे स्टेशन में अपना सामान जो है वो ट्रेन के अंदर लोड करेंगे, गुड्स ट्रेन के अंदर लोड करेंगे और वो ट्रेन जो है वो सीधे दिल्ली तक उनका सारा सामान जो है, सारी फसल जो होगी, सेब होगा, अखरोट
अखरोट होगा, केसर होगा, तमाम तरीके की जो वहां पर एक कुदरत ने देन दी हुई है इन वनस्पतियों के रूप में, उसे दिल्ली और देश के अन्य कोनों तक जो है वो आसानी से पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो कश्मीर घाटी को पहुंचने जा रहा है। आज जब नए डिवीजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तब वहां पर उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है वो वहां मौजूद थे और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से, जिस नजरिए से उन्होंने इस पूरे ट्रैक को जल्द से जल्द पूरा करने की जो उनकी कवायद थी, जो कोशिश थी, उसको सरंजाम तक पहुंचाया है, उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा। और साथ में एक अंदेशा यह था कि ट्रेन अगर कश्मीर घाटी तक पहुंच जाएगी तो जम्मू कहीं पीछे ना छूट जाए, यानी कि टूरिज्म जो जम्मू में पहले आता था, जम्मू से फिर वो कश्मीर घाटी तक जाता था, वो टूरिस्ट कहीं सीधा कश्मीर घाटी पहुंच जाए तो जम्मू को नुकसान ना हो। तो इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, जम्मू को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, जम्मू को भी एक टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल लेक का काम जो है वो लगातार चल रहा है और तमाम तरीके की जो इस समय तैयारियां हैं वो जम्मू में भी टूरिस्ट रुके उसके लिए की गई हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन जब कश्मीर घाटी तक पहुंचेगा और आप वो नजारा अपने आप में अनुभव कीजिए कि जब कटरा से ट्रेन रवाना होगी और 36 टनल और 943 ब्रिजों के ऊपर से वो ट्रेन निकलेगी, विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज चेनाब ब्रिज के ऊपर से जब वो ट्रेन निकलेगी, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां नजर आएंगी और नीचे गहरी खाई, तो उसके ऊपर से जब ये ट्रेन गुजरेगी तो अपने आप में ही ये नज़ारा जो है वो अद्भुत हो जाता है और ये खुद अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। इस ब्रिज को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इसकी सुरक्षा का भी इंतजाम जो है वो बड़े पैमाने पर करने की जरूरत पड़ेगी और वो किया भी गया है। आपसे रमन ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, जम्मू रेलवे डिवीजन जिसको लगातार हम ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 742.1 किलोमीटर के करीब है। में कौन कौन से इलाके आएंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे? देखिए, अभी जो है जम्मू डिवीजन, जम्मू रेलवे डिवीजन जो है, यानी कि जम्मू डिवीजन जो है सब डिवीजन हुआ करता था, ये फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत जो है वो आया करता था। अब जब कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचने वाली है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू को एक अलग डिवीजन बना दिया, यानी कि जम्मू का डिविजनल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट जो होगा, यानी कि डीआरएम जो होगा वो अलग से बैठेगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पठानकोट में जो भोगपुर का तक का इलाका है वो इसके अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से अमृतसर वाली लेन जो है वो काफी हद तक इसी लेन के अंदर आएगी। हिमाचल को जो ट्रेन कनेक्टिविटी देती है वो इस तरफ आएगी और पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो तो ये आएगा। और इसे कहा जा रहा है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे डिवीजन होगा, क्योंकि 742 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो इस पूरे रूट के अंदर बिछाया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से रमन, बहुत जल्दी से बताइएगा, जो ट्रेन आप कह रहे थे कि 3 ट्रेनों की जो शुरुआत है उसकी समय सारणी जो है वो जारी कर दी गई है, हमारे दर्शकों के व्यूअर्स के लिए उनकी टाइमिंग अगर आप बता दें। देखिए, टाइमिंग जो है वो वंदे भारत की टाइमिंग जो आई है सुबह 8:45 पर पहली ट्रेन जो है वो श्रीनगर से जैसे रवाना होगी और 3 घंटे 5 मिनट पर जो है वो ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाएगी कश्मीर कटरा के अंदर। और उसके बाद उसी तरीके से जो 2 एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो वहाँ पर शुरू की जाएंगी, उनका भी जो है वो समय करीबन 3-3.5 घंटे जो है वो लगेगा। फाइनल शेड्यूल जो है अभी जब ट्रेन का पूरा बिल्कुल कुछ दिनों में आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली टू एलओसी जो है जाना अब बहुत ही आसान और संभव हो गया। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।